किवें मुखड़े तो नजरा हटावा नहीं तेरे जया हो दिसदा। इंटरनेशनल गुलकार उस्ताद जवेद बशीर खान, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी क्लासिकल मौसीकी से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनका लाइफस्टाइल कैसा है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आए अब्दुल्ला जी। अस्सलामुअलैकुम। आए अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह कैसा हाल है? आ खैरियत जाइए से आप? थैंक यू, प्लीज। थैंक यू। इंटरनेशनल सिंगर और म्यूज़िक के अंदर बेताज बादशाह, पिछली 2-3 नस्लों से आप एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। जी जी। मुझे बताएं, सफ़र का जो आगाज़ है वो कैसे हुआ है? आप लोगों को तो गुट्टी में भी मेरे ख्याल में हारमोनियम से मिलती होगी कि भाई ये इस तरह नाम रोशन करेगा। 1992 से इस फील्ड में आया मैं, और देखें कैसी बात है कि मैं अपने मेरे वालिद साहब का नाम उस्ताद बशीर अहमद खान साहब था। वो कव्वाल थे और 1992 में मैंने उनसे मतलब शुरू किया उनके ग्रुप में। तो 7-8 साल उनके साथ मैं कोरस सिंगर एज एक मतलब क्लैप करता था और कोरस कहता था। अच्छा। 1998 में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो बाद में मैं फ़्रांस जा रहा था तो किसी ग्रुप के साथ तो शो करने के लिए। तो मेरी वालदा कहने लगी कि भाई अब छोड़ दें आप सबको, मैं नहीं चाहती कि आपकी वालिद की मतलब सीट पे या उनकी जगह पे कोई और कव्वाली करे। तुम अपने वालिद के मतलब उनकी नक्शे कदम पे चलो और उनकी सीट संभालो। वाह। वैसे बचपन में आप सिंगर ही बनना चाहते थे या क्या बनना चाहते थे? जैसे हर बच्चे का ख्वाब होता है, किसी से पूछे ना यार की बनना चाहना है, या मैं पायलट बनना चाहता, मैं फौजी बनना चाहना। आपका क्या ख्वाब था वैसे? मैं तो क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में सिंगिंग ही थी और वो हमारा वही लेगेसी और वही हमारा स्टाइल था, यानी वही हमारा फ्यूचर था। ठीक है। तो बड़ी मज़े की बात है, वो मैं ना अपने वाले साहब ने मुझे कहा कि देख लो, ये दुआ उनकी लगी है मुझे कि तुमने अगर तबला बजाया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर तुम गाए तो तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम होगा और तुम दुनिया में एक ही कहलवाओगे अपने स्टाइल में। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पे आके एतराज़ करना। वो रो भी रहे थे। मतलब देखें कितनी कैसी दुआ है। तो मैं फिर 1992 में उनके साथ चला गया। तो बाद में फिर मैं 98 के बाद मैंने उनके साथ मतलब अपना उनका कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ग्रुप अपना बना लिया। तो करते करते 2003 में मेरा पहला गाना यूके से आता है, नहीं तेरे जया होर दिसदा खान साहब का, जो मैंने कवर किया था सॉन्ग, वो सुपर डुपर हिट होता है। फिर एक सिंपली रिच उस एल्बम का नाम था। फिर उसके बाद एक एल्बम और आई 2003 में, मतलब मुख्तलिफ कंपनियों ने रिलीज़ की। तो वो दीवाने नच दे और घर आ जा नहीं हो दिल लगदा, ये मेरे सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। और 2004 में फिर मेरा एक मिकाल हसन बैंड के साथ एक संपूर्ण एल्बम आता है जो कि मैं कहता हूँ मेरा स्टाइल था वो। तो वो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। तहलका आग लग गई जनाब, अगर आसान लफ्जों में कहें कि भाई ये कौन आ गया नया। हाँ, कदी आमिल सांवल यार वे आपने देखा कि पूरे इंडिया के जितने भी कंटेस्टेड थे वो अपने शोज में आके जीतते थे मेरे कदी आमिल सांवल यार से। मुर्शद ये खड़े हो जाते थे जब कोई बंदा सुनता है ना पूरी लगन के साथ उसको। जी। क्या बात है। हाँ, तो फिर सज्जन दे अथबा आज आखा वारिस शाह नू, फिर यारे मन बया, या अली मुश्किल कुशा, जो लंबी लिस्ट है सारी। जो क्रांजंदी जाना, उसने पाकिस्तान में 18 अवार्ड जीते थे उस वक्त। हाँ, 18 अवार्ड। हम भी परेशान थे। कोई लक्स स्टाइल अवार्ड ही हमने 6 जीते थे उस वक्त, एक ही लक्स स्टाइल अवार्ड में, मतलब एक ही शो। इंडस्ट्री तो देख रही होंगी, लै भी आए नहीं, झाड़ू फेर के लाएगे नहीं हर शायद। जो नया गाना आ गया है इसने तो पूरी तबाही मचाई हुई है, इसका क्या सीन है जनाब? ये गाना है तो सूफी, और हर बंदे की जो फील है ना, वो जिससे भी मोहब्बत करता है वो उससे दूर नहीं रहना चाहता, वो उसको देखना चाहता है। ये इसलिए कामयाब गाना है, मैं समझता हूँ
ਕਿ ਰਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ हाय 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 तेरा हर वेले करा मैं नज़ारा नहीं मैनू कुछ और चाहिए क्या जो बात भी सच्चा इश्क करता है या मतलब वो उसको देखना चाहता है एवरी टाइम वो उसके बगैर उसके यानी वो कहते हैं ना कि वो मर्ज़ शकदा वखरा ए कमज़ोर तो जरिया नहीं जाता इनू नजरा नाल शफा मिलदी नब्ज़ां तो फड़िया नहीं जाता हाय 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 है ना क्या ये बात वो गाना है कि इसीलिए क्या बात है। और इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो बीट हमने बहुत अच्छी डाली है वो हिप हॉप होती है ना जो डांस है मतलब लोग हल्ला गुल्ला इसलिए लोगों को देखिए हमारे लोगों को मैं ये नहीं कहता इन्हीं लोगों की वजह से हम आज जो ये भी नई हैं। चीज आपने बनाई हाँ, है, लोग ये समझते मिक्सचर है हैं कि कोई चीज। मैंने बिल्कुल ना एक डांस सॉन्ग गा दिया ऐसा नहीं है मेरा ये वही जॉनर है जो मैंने मतलब दिल लुटे आए मस्त निगावा तेरा नाम जप दी फिरा सोहणिया मैं तेरा नाम जप दी फिरा किवें मुखड़े तो नजरां हटावा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा किवें मुखड़े तो नजरां हटावा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा घर आजा नहीं ओ दिल लगदा मेरा घर आजा नहीं ओ दिल लगदा वेखो मौला अली दे दीवाने नचदे वेखो मौला अली दे दीवाने नचदे फिर इसी देखो मौला अली दे दीवाने नचदे रवे सामने अखां दे मेरे यारा रवे सामने अखां दे मेरे यारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा तेरा हर वेले करा मैं नज़ारा तेरा हर वेले करा मैं नज़ारा नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा 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 मेरे यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा सुबहान अल्लाह Thank you. सुबहान अल्लाह यकीन करें और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं उस्ताद के आगे बैठ के सुन रहा हूँ खान साहब के क्या बात है थैंक यू सो मच अब्दुल्ला आपके आने का शुक्रिया खान साहब मुझे बताएं कि पढ़ाई वगैरह भी साथ करते हैं या सिंपल सिर्फ म्यूजिक जो बच्चा पैदा होता है उसका क्या रूटीन होती है हमारे स्कूल भी जाता है या नहीं? हमारे ख़ानदान में मुझे ऐसा हुआ कि मैंने मतलब 10वीं क्लास में मेरी मजबूरी थी मैंने वो छोड़ दिया था उसके बाद एक घर की जिम्मेदारी थी लेकिन फिर मैंने स्टडी की है थोड़ी सी मतलब अमेरिका गया हूँ काफ़ी दफ़ा वो लोग बोल रहे होते थे इंग्लिश वगैरह मुझे प्रॉब्लम होती थी ये कोई ऐसी बात कम ही बताएगा आपको फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया मतलब 2-3-4 महीने का मैं वहाँ रहा हूँ मैंने मुख्तलिफ अपने शागिर्दों से जो लोग वहाँ के मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल थे उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ आपका जो टाइम है वो शाम को क्यों शुरू होता है दिन को रात को ऐसे होते हैं ना जैसे शोज़ वगैरह चलते हैं तो रात को ही शोज़ होते हैं तो फिर वो अमूमन तौर पे रात को मतलब अब अगर आप 3-4 बजे शो छोड़ते हैं तो फिर आते आते घर में सुबह हो जाती है तो इस तरह फिर वो आदत बन जाती है हाँ वो यही है और कोई नहीं अभी घर में कितने लोग हैं आपके इस लेगेसी को जो आगे लेके चलने के लिए उम्मीदवार हैं वैसे तो पूरा मेरा ख़ानदान ही है मेरे भाई के बच्चे हैं आमिर बशीर के मेरे बच्चे माशाल्लाह 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 मैं कहूँगा जुनैद बशीर माशाल्लाह बड़ा एक लेगेसी लेके चल रहा है Definitely. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद बशीर थोड़ा लाडला है लेकिन वो भी अच्छा गाता है मोमन बशीर बहुत अच्छा गाता है सबसे छोटा हाँ जलंधर नाला घराना इसलिए घराना बन चुका है कि मेरे दादा वज़ कवाल मेरे नाना वज़ क्लासिकल सिंगर उसके बाद मेरे ताया वज़ क्लासिकल सिंगर और मेरे ताया आशिक अली वो ये उस्ताद मुबारक अली ख़ान जो मेरे उस्ताद हैं उनके बड़े भाई थे तो इसी तरह करके फिर मेरे वालिद साहब वज़ कवाल सारी पूरी फैमिली हमारे घराने में सज्जाद अली बहुत अच्छा तबला नवाज थे और मेरे अंकल उस्ताद मुमताज़ अली ख़ान अभी वो शिकागो में सेटल हैं वो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं जो भी आपको चीज़ दी जाती है आप उसमें मास्टर चीज़ निकालते हैं मुझे बताएं रियाजत कितनी देर करते हैं आप तो बिजी बहुत होते हैं नहीं अभी रियाजत नहीं की जाती अभी स्टूडियो में रियाजत होती है या मिसाल के तौर पे शोज़ में रियाजत होती है वही हमारी रियाजत है ना वो गाना ही है ना लेकिन ये ज़रूर है कि उससे पहले मैंने अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी इतनी रियाजत की है 9-9 घंटे की 8-8 घंटे की मेरी रियाजत है एक जगह पर बैठ के 9-9 घंटे हाँ बिल्कुल बिल्कुल
चलें अभी जी, मैं चाहता हूँ आज आपका जो रूटीन है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम आपको कुछ सुनाएं मेरे बेटों के साथ हम क्या करते हैं, किस तरह। तो खान साहब, ये आपने एरिया बनाया हुआ है जहां आप रियाजत करते हैं अपने बेटों के साथ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ बैठ के आप, छोटा जो आपका सबसे बेटा है मोमिन बशीर, वो अभी बिल्कुल यंग सा लड़का, उसका फेस नहीं अभी मैच्योर हुआ, वो फेस कट्स नहीं बने और वो इतनी आवाज उसकी पक्की हो गई माशाल्लाह। वो बाय नेचर और बाय बर्थ वो एक बड़ा सिंगर है। क्या बात है। आंखें बंद करके सोचे ना यार, हमारे कौन कौन से सिंगर्स ऐसे हैं जिन पे यानी हम फख्र से बताएं। सबसे पहले आपका नाम आता है, फिर राहत साहब आते हैं, फिर इस तरह। ये मेरी जो है थिंकिंग है। इस वजह से बॉलीवुड के अंदर आपका कैसे हुआ? ये मेरा एक्चुअली ना जो मेरी लेगेसी दुनिया में मकबूल हुई थी ना, वो एक संपूर्ण एल्बम आई थी MHB मिकाल हसन बैंड की, मतलब बाय मिकाल हसन बैंड। तो वो लोगों को जो लेगेसी थी वो लोगों को बड़ी पसंद है। जिस तरह आजा खां वारिस शानू, सज्जन दे आत्मा, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, फिर कदी आमिल सांवल यार वे, ये तो लोगों ने, हर कंटेस्टेंट ने मतलब मेरा ये गाना गा के मतलब ये इनाम जीता है, फर्स्ट इनाम लिया है। हाँ, वो जो लेगेसी थी उससे मेरा पहला गाना पिया तू काहे रूठा रे, मैं आपको सुना देता हूँ। पिया तू काहे रूठा रे, निगोड़ा जग झूठा रे, पिया तू काहे रूठा रे, निगोड़ा जग झूठा रे, चली कोस मैं अकेली, मुझसे बूझी जाए ना पहेली, बिरहा बनी मोरी सहेली, पिया दूंगा के रूठा रे, निगुण जग झूठा रे। क्या बात। तो इससे लोग वाकई दुनिया में, वो जो मेरा स्टाइल था, विशाल शेखर की कंपोजिशन है। विशाल बहुत अच्छा गाता है, शेखर भी बहुत अच्छा गाता है। ये दोनों बहुत म्यूजिक लिसनर्स हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो लोग आपको बुलाना चाहते हैं एक कॉन्सर्ट का या एक इवेंट का, कितना चार्ज करते हैं आप? ये तो नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि टैक्स वाले हमारे पीछे चढ़ जाएंगे। लेकिन एस्टिमेटेड बस ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब खासा अच्छा कमाता हूँ। अच्छा, चलें ऐसे कर लेते हैं। इंडिया में जो सिंगर्स हैं जी जी जी, और पाकिस्तान के, जी जी जी, इनमें वैसे आप भी उधर जाके गाया है, जी जी, मुआवजे में कितना फ़र्क है? हमारे कुछ आर्टिस्ट तो हैं जो अच्छा मुआवजा लेते हैं। इंडिया में एक ट्रेंड है जो कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ऐसा ट्रेंड नहीं है, जो, क्योंकि एक तो उनका मज़हब है, दूसरा वो म्यूज़िक को बड़ा सीरियस लेते हैं। उनके फिर जो होते हैं ना, वो त्यौहार बड़े हैं, जिस तरह काफ़ी उनके त्यौहार हैं। फिर वो जो हमारे सिख बरादर हैं, हमारे भाई हैं, उनके बड़े त्यौहार हैं। तो वो आर्टिस्ट को बहुत बहुत नवाजते हैं। जिस तरह हमारे आर्टिस्ट भी मतलब उधर जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो उनको इधर बड़ा उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये है फ़र्क, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पैसों में मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं या उधर मिलते हैं? देखिए, जब आर्टिस्ट का नाम हो जाता है तो उसको पूरी दुनिया में फिर पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान में भी उतने मिलते हैं? हाँ, पैसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, अगर मतलब कोई मशहूर आर्टिस्ट हो तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे उसको मिलते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन शर्त है कि वो मशहूर हुआ हो। मशहूर सुरीला भी होना ज़रूरी है या मशहूर होना? सुरीला पमे होवे ना होवे। वो देखे मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा। पूरे दुनिया में किसको ज़्यादा सुनते हैं आप, यानी सिंगर भी किसको सुनते हैं ज़्यादा? मैं या अपना ही सुनते रहते हैं? शुरू से ही मैंने मेरी एक आदत रही है, मैं मतलब मुझे सीरियस गाना पसंद है। सीरियस से मुराद के मतलब उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब खान साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। अभी मैंने एक गाना भी गाया, मैंने स्पेशली उनका स्टाइल गाया है। उस्ताद सलामत अली खान को मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो भी वॉज क्लासिकल सिंगर। एंड उस्ताद बरकत अली खान। अभी मैंने तीनों उस्तादों को इकट्ठे गाया है। एक गाना आप सुनिएगा, दिल लगाया, वो आमिर अज़हर ने उसका म्यूज़िक बनाया था, अभी स्पॉटिफाई पे वो प्लेलिस्ट में रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को मतलब
इंडिया में कह लें उस्ताद आमिर खान मुझे बहुत पसंद हैं। मतलब इसी तरह मुझे इस तरह के लोग, इस तरह का गाना बहुत पसंद है। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो ज़वाल पजीर रहा बीच में, अभी तो आपकी वजह से बहुत माशाल्लाह उठा है, लेकिन वो क्या वजह है कि आगे क्यों नहीं हम अपना नॉलेज डिलीवर करते? क्लासिकल म्यूज़िक एक ऐसा है जो कि बाय नेचर होना चाहिए आपके अंदर। अगर नहीं है तो अभी यू कांट सिंग, मतलब आप इन योर लाइफ आप ज़िंदगी में कभी नहीं गा सकते। हाँ, हल्का फुल्का गा सकते हैं, टाडा डा टडा डा 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 डा, ये भी आप गुनगुनाने की हद तक गा सकते हैं। फिर क्लासिकल जो है वो आप बाय बर्थ, आपके अंदर लय हो, अल्लाह की तरफ से सुर हो, आपकी सोचने की समात उतनी हो। फिर अगर है, देखिए अगर फिर आप उतना रियाज करते हैं, इसकी बलम्पत कहते हैं लंबे लंबे आवाज़ लगाना आपने, मतलब वाह कुछ मतलब उसको राग में रखना। फिर उसके बाद तान का पोर्शन है, वो इतना मुश्किल पोर्शन है। फिर ठेका लगाना, ठेके का मतलब है कि अगर आप कहरवा लगा रहे हैं 8 मात्रे का या दादरा लगा रहे हैं 6 मात्रे का, तो वो उस पर आपको अबूर होना चाहिए। ये उस्तादों का इसमें कोई कसूर नहीं है। अब देखिए मैंने आपके सामने अस्ताई ऊपर गाई है, जहाँ हम दोनों तीनों बाप बेटा गा रहे थे, तो आप चुरा लेते, सीख लेते। ये सीखने में भी आपको उम्रें लग जाएंगी। ये एक वाकई डिफरेंट काम है और बहुत मुश्किल काम है। क्या बात है। अभी चलें आगे के, आगे चलें, किसी को मिल लेते हैं। चले जनाब, चले। शादी लव मैरिज हुई थी आपकी या अरेंज? अभी तो अरेंज मैरिज हुई है, पहले भी अरेंज मैरिज हुई थी। कितनी टोटल शादियां की आप? 2 शादियां हुई थी, एक फौत हो गई मेरी बीवी। अच्छा, तो अभी दूसरी शादी है। तो टोटल कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो मेरे माशाल्लाह 6 हैं। पहली बीवी में से मेरे 4 बच्चे हैं और इस बीवी में से 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो आपकी शादियां अरेंज हैं, लेकिन ये गाने आप इतने रोमांटिक लिखते हैं। आर्टिस्ट, किसी से हुआ कभी प्यार? आर्टिस्ट, देखें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। मोहब्बत होती है इंसान को, अपने काम से हो, इंसानों से हो, या अल्लाह की ज़ात से होनी चाहिए। उस मोहब्बत उसी के साथ होनी चाहिए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। वैसे कितनी दफ़ा मोहब्बत हुई है ज़िंदगी में सच्ची वाली? ये बड़ा आपने बड़ा ब्लास्ट क्वेश्चन पूछा मुझे। हाँ। ये मोहब्बत एक आधी दफ़ा हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर शादियाँ हो गई। मौका नहीं मिला आपको। दोस्तों यारों को भी आप टाइम देते हैं, अपना जो है काम वो भी करते हैं, प्रमोशंस भी करते हैं। आजकल तो आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं आप। बस इसमें ये होता है कि सोना कम हो जाता है, कितने सारी रात जागना और सुबह फिर काम करना, फिर सारी रात जागना, सुबह काम करना। ये जब तो आप ये बड़ी, मैं आपको स्पिरिचुअल बात बता रहा हूँ, जब तक तो आप काम समझ के करते हैं फिर नहीं हो सकता। जब आप इबादत समझ के कर सकते हैं फिर ये हो जाता है। लोग आप लोगों को वीडियोस में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं और बड़ा ग्लैमर करते हैं आप लोगों की लाइफ को कि यार काश मैं इस बंदे के लेवल का होता या आसपास मिल जाता। तो ये लाइफ कितनी मुश्किल है या मज़ा आता है लाइफ का? मैं तो इस तरह इस चीज़ को ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जो सोचा था अल्लाह ताला ने उससे भी ज़्यादा मुझे नवाज लिया, और इतना नवाजा कि मतलब आज मैं ये इतनी छोटी सी बात बता दूं कि आर्टिस्ट, मैं सारों को तो नहीं कहता, चंद ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक दूसरे से जेलसी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 जितने भी आर्टिस्ट एशियन हैं या जो मुझे जानते हैं वो मेरे फैंस हैं और मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। ये मेरी अचीवमेंट है। मज़ीद पाइपलाइन में क्या चीज़ें आ रही हैं? हमें किस चीज़ पे ज़्यादा अभी सरप्राइज़ करने वाले हैं आप मज़ीद? अब हम जो करने जा रहे हैं कि अपने मुल्क की मट्टी की जो खुशबू है वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। जो हमारे आर्टिस्ट हैं जब वो दूसरे मुल्कों से गा के आते हैं तो उनको आर्टिस्ट माना जाता है। इस चीज़ को हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो। हम अपनी सकाफ़त को प्यार करें, अपने मुल्क को प्यार करें, अपने मुल्क के लोगों को प्यार करें। एज़ एन कौम हम पूरी दुनिया में एक अच्छे वाइब्स दें और अच्छे काम करें ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। यारा यारा मेरे यारा यारा मेरे यारा
यारा यारा मेरे यारा, यारा मेरे यारा, यारा मेरे यारा, रमे सामने अखां दे मेरे यारा, रमे सामने अखां दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा।